अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट उमर शरीफ और आप देख रहे हैं स्किल फॉर मिक्सचर जोन। आज का जो मौजू है हमारा वी लुकअप के ऊपर है। बहुत फेमस फार्मूला है जो एक्सेल के अंदर यूज़ होता है। इसके पर्पस क्या है, इसके किस तरीके से लगाया जाता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। देखें, वी लुकअप का फार्मूला क्या पर्पस होता है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है। ये दो शीटों के दरमियान मैचिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है। मैचिंग प्रिंसिपल से मतलब मैंने आपके लिए एग्जांपल के तौर पर ये देखें, यहाँ पे शीट खोल के रखी है। ये कस्टमर कोड्स हैं, आपके ईआरपी से निकले हुए, एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं, और ये उनके नेम है। कस्टमर कोड जो भी आपको पता ही है, जब भी आप ईआरपी के अंदर नया कस्टमर या आइटम या वेंडर या आप कोई भी जीएल खोलते हैं तो उसका आपने एक यूनिक कोड आपने देना होता है। तो वो यूनिक कोड के ऊपर बेस करता है आपका सारा जो ईआरपी सिस्टम है, वो वर्किंग आपकी उस यूनिक कोड के बेसिस पे ही चलती है, ताकि आपका जो डुप्लीकेशन के इश्यूज हों वो ना हो और एक यूनिकनेस जो है वो पूरे डेटा के अंदर कायम रहे। अच्छा, अब ये इसका पर्पस क्या है, वी लुकअप क्यों यूज़ किया जाता है, इसके क्या फ़वाइद हैं, तो उस पे हम बात करते हैं। देखें, वी लुकअप के अंदर आप में का जो पर्पस है वो कंपैरिजन, जैसे मैंने पहले ही बताया कि कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर आपको दो शीटों के दरमियान जो है आपको वर्किंग करनी होती है। देखें, उसका पर्पस क्या है, उसके देखें, ये डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। इसके कई मकसद हो सकते हैं। लेट्स से मेरे पास एक कस्टमर की शीट है। ये मेरे पास कस्टमर का मास्टर डेटा है। कस्टमर का मास्टर डेटा का मतलब ये है कि मेरे पास की तमाम डिटेल होगी, जिसमें फ़ोन नंबर, उसकी ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो खाली कोड और उसके नाम से है। उसका पर्पज़ ये है कि मुझे मैच करना है कोड और नाम दूसरी शीटों के साथ। अब वो दूसरी शीट है कि मैं क्यों उसको यूज़ करूँगा, क्या उसका पर्पस हो सकता है, क्या उसके मकासद हो सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊँ कि देखें, उसका तरीका ये है कि लेट्स से ये मेरे पास ये मेरी अपनी शीट है जो मैंने ओरिजिनल शीट निकाली है ईआरपी से। और ये मुझे शीट, ये भी ईआरपी से निकली हुई एक शीट है, लेकिन ये जो डेटा है ये सेल्स डेटा है। इसको हम लिख लेते हैं सेल्स डेटा, और ये है कस्टमर्स। कस्टमर्स, ठीक है। तो सेल्स डेटा एंड कस्टमर्स हैं। अच्छा, अब इसमें सेल्स डेटा के अंदर क्या क्या आ सकता है। सेल्स डेटा के अंदर आपके पास आ, देखें, ये ज़रूरी नहीं कि मेरा सारे कस्टमर्स के ऊपर जो है सेल्स हुई हो सकता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड और एक स्पेसिफिक डेट रेंज के अंदर उस कस्टमर की जो है कोई ट्रांजैक्शन मेरे पास ना आई हो या ना हुई हो, तो वो सेल्स डेटा में अपीयर नहीं होगा। लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा डेटा है, बल्क में है हमारे पास, हमें एफिशिएंटली इन फार्मूलाज को किस तरीके से यूज़ करके अपना टाइम सेव करना होता है। और ये एक प्रोफेशनल वर्किंग भी होती है जो आपको कई तरीके से हेल्प आउट करती है आपके डेटा एनालिसिस के अंदर। डेटा एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वी लुकअप का फार्मूला। पिवट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल के अंदर। तो उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। पिवट के ऊपर मैं एक अलग वीडियो आपको बना दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। आज हम वी लुकअप के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, अब देखें, जो मेरे नए भाई बंदे हैं, जो नए यूज़र्स हैं, उनके लिए एक इसको मैं ज़ीरो से लेके चलूँगा ताकि उनको भी हमने साथ में रखना है। अच्छा देखें, अब इसके अंदर मेरे पास कस्टमर का डेटा है, सेल्स का डेटा है। सेल्स का डेटा में मेरे पास मैंने कुछ कस्टमर्स का जो डेटा था वो सेल्स डेटा में से मैंने मिस किया। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने पूरी शीट, मैं आपको फिर बता दूं मैंने वर्किंग क्या की है। मैं दोबारा कर देता हूँ, कंट्रोल सी किया मैंने, सेल्स डेटा के अंदर आया, मैंने इसको कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। अब देखें, मेरी दोनों शीट्स एक जैसी हो गई हैं, बिल्कुल एक्यूरेटली, कोई इसमें मिसिंग नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँगा कि अब मैं एक स्पेसिफिक डेट, आप ये देखें 218 198 621 478, ये 4-5 डेटा जो है, मैं इनको जो है यहाँ पे मैं फिल्टर लगाता हूँ। और फिल्टर लगा के देखें, ये वर्किंग आप सीखते जाएं साथ साथ। ये
बीच में वो वर्किंग है जिसको स्पेसिफिकली मैंने कोई नाम नहीं दिया, लेकिन ये खुद ब खुद आती जाती है और आपने इसको नोट करना है। जैसे फ़िल्टर लगाना, फ़िल्टर के अंदर आपने ये सिलेक्शन लेनी है बाय कलर, कलर किस तरह, ये मैं नई देखें, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता हो क्योंकि नए हैं, यूज़र्स हैं, फ्रेश हैं, तो हम उनको भी लेके साथ में चलेंगे। मैंने क्या किया, तो मैंने फ़िल्टर लगाया, फ़िल्टर लगाने के बाद फिर मैंने इनको सिलेक्शन की थी। यहाँ पे मैं आया था, मैंने यहाँ पे फ़िल्टर बाय कलर किया, फ़िल्टर बाय कलर करने के बाद मैंने उनको डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद मैंने फ़िल्टर को यहाँ से क्लियर किया और मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन। अच्छा, अब देखें, ये मेरा डेटा में से 4, आपको पता है कि ये सेल्स डेटा में से 4 मिसिंग है। अब हमारे पास सेल्स आई है, हमने अभी कंपैरिजन ये करना है कि क्या ये मेरे सारे कस्टमर्स इस सेल डेटा शीट में हैं या इसमें से कुछ मिसिंग है। अब आपको आपको तो पता है क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि 4 हैं, लेकिन हमको लेट्स से कि भी नहीं पता, तो हम उसको कैसे पता करेंगे? उसके लिए हम वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उसको इस तरीके से, जैसे ये एक प्लस शीट है, इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो रिमेनिंग होगा। आप इसको इस तरह समझ लें। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये आपको देखें जी, जब मैं ज़्यादा में से कम को माइनस करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कुछ बचता है या नहीं बचता। अगर नहीं बचता तो इट मीन्स दे आर दोनों इक्वल हैं, और अगर उसमें से कुछ बच जाता है तो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग मिसिंग। तो अब मैंने इसको इस तरीके से लेके चलना है। अब मैं वी लुकअप का सिंपल फॉर्मूला लगाऊंगा ताकि आपको चीज़ स्टार्ट करने में समझ में आसानी है। अब होता क्या है कि बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो मैंने क्या किया, मैं बड़े पे फॉर्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला इस तरह है कि वी लिखेंगे, वी लुक लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपने टैब का साइन दबाना है, टैब का बटन दबाना है, टैब का बटन दबाने के बाद आपने ये सिलेक्ट करना है। अब देखिए, सिलेक्शन कोड के जरिए होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, कोड वी लुकअप का फार्मूला, मैं अभी इसको रीड कर रहा हूँ। वी लुकअप का फार्मूला एक कंडीशन पे वर्क करता है। वो कंडीशन ये है कि दोनों शीटों में एक कॉलम बिल्कुल सेम होगा, यानी अगर इधर भी कोड हैं तो सेल्स डेटा में भी कस्टमर कोड आ रहे होंगे। अमूमन ऐसा ही होता है कि दो जब आप कंपैरिजन करते हैं तो शीटों के दरमियान उनके कोड जो है वो अवेलेबल होते हैं और वो सिमिलर सिमिलर होते हैं क्योंकि वो यूनिक होते हैं। तो आप उनको इजीली कंपेयर करके फॉर्मूला लगा के आप उसको वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, तभी ये आप बात याद रखनी कि वी लुकअप के फार्मूला जब आपने यूज़ करना है तो एक कॉलम पूरा मौजूद होगा उस जैसा दूसरे कॉलम के में, ठीक है, दूसरी शीट के कॉलम में। ठीक है, चलें, अब लगाएंगे वी लुकअप का फॉर्मूला इज इक्वल टू वी लुकअप मैंने लगाया। ठीक है, टैब का बटन दबाया, टैब अब मैं इसको क्या बता रहा हूँ फार्मूले को, कि लुक दिस वैल्यू। अच्छा, तो अब हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले मैं इधर आता हूँ और इज इक्वल्स टू वी लुकअप लिख के मैंने टैब दबाया। टैब दबाने के बाद जैसे इज इक्वल्स टू वी लुक लिख के मैं टैब दबाता हूँ, ये आ जाता है। उसके बाद फिर मैंने बताना है कि एक कोड में से ये वैल्यू ले लो, कस्टमर डेटा में से एक वैल्यू मैंने उठा ली कॉलम ए में से। ठीक है, कोड है, और उसको फिर मैंने दूसरे जो डेटा है मेरा सेल्स डेटा में मैंने डाला है और उसको वहाँ पे मैंने सेम कॉलम के अंदर प्लेस किया है। इसका मतलब ये कि मैच करो। मैंने कहा कस्टमर के जो कॉलम है उसमें से पूरे सेल्स डेटा में इसकी पूरी शीट में से उसको मैच करके जो सेकंड वैल्यू आ रही है कॉलम बी पे वो लेके आओ सामने। तो मैंने उसको ये कहा है फॉर्मूले के जरिए, यानी आप देखें फॉर्मूले में आपको रेंज नज़र आ रही होगी, ए टू से स्टार्ट होके तो B129, और नंबर 2 मैंने लिखा है। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड कॉलम है यानी बी कॉलम है उसकी वैल्यू को लेके आओ विद एग्जैक्ट मैच। कॉमा जब आप लगाएंगे ऑटोमेटिकली ये नज़र आ जाता है और आपको एग्जैक्ट मैच यानी ट्रू फॉल्स आपने लगाना है कि मुझे एग्जैक्ट मैच के साथ लेके आओ, और फिर मैंने इसको एंटर करना है। देखें अब यहाँ पे मेरी वैल्यू तो आ गई है,
लेकिन स्टिल अभी इस फार्मूले में थोड़ी सी वर्किंग होना बाकी है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी वर्किंग है, क्योंकि एक वैल्यू पे आपने ये एक वैल्यू के ज़रिए शीट को आपने नहीं चलाना होता, और दूसरा जो है वो आपने इसको, अच्छा एक आपने बात याद रखनी, जब भी आपने वी लुकअप का फार्मूला लगाना है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दोनों कॉलम्स, एक कॉलम दोनों शीटों में सेम होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये फार्मूला वर्क करेगा, अदरवाइज़ ये कभी भी वर्क नहीं करेगा। ये आपने इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा, अब मैंने इसमें बताया कि मेरा जो डेटा मैच हुआ है। अब मैंने क्यों इस पे 2 पे लेके आया हूँ, बताने का मकसद ये है कि मैच हो गया है मेरा, जो डेटा है कस्टमर नेम के साथ, दोनों कस्टमर नेम मैच हो गए। यानी मेरा कोड अगर मैच हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा जो कस्टमर नेम है वो मैच हो गया, और मेरा फार्मूला जो है ना बिल्कुल वर्क सही कर रहा है। इसलिए जो है हमें इसके अंदर यो जी, ये जो है अब आप देखें, और इसके अंदर अब मैंने यहाँ पे डॉलर का साइन लगाना है। डॉलर का साइन लगाने का मकसद ये होता है कि इसको फिक्स करना है कि ये मेरा फार्मूला हिले नहीं, और मैंने इसको लॉक करना है। यानी मैंने ये फार्मूले को बता दिया कि A2 इज़ अ लॉक वैल्यू, और बी कॉलम की जो वो लॉक करके 129 की जो रेंज है उसको भी मैंने लॉक कर दिया है। ये बहुत ज़रूरी है, इससे हमें फार्मूला की एक्यूरेसी बिल्कुल रहती है, और डेटा की एक्यूरेसी आपकी ओवरऑल मेंटेन रहती है जब तक आप इसको, अच्छा इसको प्लेस करने का तरीका ये भी है कि आप इसको हाईलाइट कर दें, इस एरिया को A2 से लेकर तो B129 से लेकर ना, इसको ये आप यहाँ से हाईलाइट करके, और उसको आप शिफ्ट F12 में दबाता हूँ तो वो चल जाता है, और वो खुद ब खुद भी प्लेस हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आपने ये करना है कि इसमें आपने जो है कस्टमर का जो डेटा है वो लगाने, उसके बाद फिर आपने सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट करने से आपका ये होगा कि आपका डेटा सारा ओवरऑल जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, अब आपको याद होगा कि हमने ये कस्टमर का पूरा डेटा सेल्स डेटा में जो कॉपी किया था, उसमें से हमने सेल डेटा में से 3 वैल्यूज़ हमने निकाल दी थी। तो आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये, अच्छा इस तरीके से आपने सिलेक्शन देनी है, और सिलेक्शन देने के बाद तो आपने जो है इसको प्लेस करना है। अच्छा, अब मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करूँगा, और मेरा जो सारा जो डेटा है वो इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा देखेंगे, सॉरी एरर हो गया, एक सेकंड, इसको मैं दोबारा से कंट्रोल जी करूँगा, और ये देखिए मेरा हो गया, और फिर अब मैंने इसको खाली कॉपी करके पेस्ट करना है। नीचे से ऊपर तक मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब जो आप देखें, पूरी मेरी वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे आ गई हैं। जो मेरी प्लस वाली वैल्यूज़ थी, यानी उसमें से जब मैंने माइनस किया तो जो कम थी वो आपकी मैच नहीं हुई। यानी सेल डेटा में से हमने जो डिलीट की थी वो जाहिर सी बात है मैच नहीं होंगी, क्योंकि वो वहाँ पे नहीं है। हमने ये शीट को कंपैरिजन कर लिए इजीली। जो 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 हमने वैल्यू डिलीट की थी वो देखें यहाँ पे, वो कस्टमर्स के साथ मैच नहीं हुई, क्योंकि वो वहाँ पे नहीं, यानी वो सेल्स डेटा वहाँ पे, इन कस्टमर का जो सेल्स डेटा है वहाँ पे मौजूद नहीं है, यानी इन कस्टमर्स की सेल्स नहीं हुई। सेल्स डेटा वाली शीट के अंदर आपका जो है वो प्रेजेंट नहीं हुआ। अच्छा, इसमें आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी ऐड कर सकते हैं कि लेट्स से कि मैं इधर कहता हूँ कि NA की जगह पे 0 आए, या सॉरी ये आगे उसके बाहर ऐड होना था, कॉलम पैरेंथेसिस के बाद। तो एनी हाउ बहरहाल ये इसके हम बाद में क्लास रखेंगे, इसको लेके चलेंगे, और उसको फिर हम प्लेस करेंगे, ठीक है। ये आपने इसको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जब ये जब आपने फार्मूला पेश करना है तो उसमें आपने डॉलर का साइन मस्ट लगाना है, ठीक है। अच्छा, 2-3 कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं उसके बाद भी आपका डेटा ना आए, तो उसमें ना डेटा की फॉर्मेटिंग का मसला इशू हो सकता है। लेट्स से कॉलम का जो फॉर्मेट है वो टेक्स्ट में है,
और जनरल में है तो उसको टैक्स में करना पड़े, या आपका जो नंबर है टैक्स, अगर आपका वो नंबर वाला जो फॉर्मेट है वो टैक्स के अंदर हुआ है तो उसको भी हम बाद में एडवांस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल के साथ। तो अब यहाँ पे आपको ये सारा फॉर्मूला वर्क करके तो आपको समझ आ गया। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोज़ लेके आऊँगा। इसमें आपको मैं बेसिक से लेकर सारा स्टार्टिंग आपको सिखाऊंगा किस तरीके से फॉर्मूलेस पे वर्क करना है। ये देखें, ये यहाँ पे मैंने पूरा इसको आपको बहुत बेसिक सा बताया है। इसमें फिर रिपीट कर दूं, मैंने क्या किया, मैंने कस्टमर डेटा से सेम एक और शीट क्रिएट की सेल डेटा के नाम से, और उस सेल डेटा में से मैंने 3 वैल्यूज़ को मैंने ख़त्म किया और फिर मैंने फार्मूला लगा के मैच किया। इसका मकसद क्या था, कि इसका मकसद ये था कि हमें पता हो कि हमारी वर्किंग आया सही है या नहीं है। हमने हमने 3 वैल्यूज़ को निकाला था तो यहाँ से 3 वैल्यूज़ ही गायब हैं। इसका मतलब है हमारा फॉर्मूले ने एग्जैक्ट वर्क किया है और एग्जैक्टली वो मैच हुआ है। अच्छा, इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि आपने किस तरीके से वर्किंग करनी है और अपनी चीज़ों को लेके चलना है। आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिंपली 2 कॉलम के ऊपर बना के प्रैक्टिस करें इनको पूरा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका ये काम नहीं होने वाला। ठीक है, आप उसके बाद आप इस मेरी दूसरी एडवांस स्किल्स पे आएंगे। एडवांस वीलुक और पिवट के ऊपर हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़। और आप प्लीज़ एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।